हेलो स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपके सामने है कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट नंबर 2। यहाँ पे ये इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें कि हम ओटीज को कवर करेंगे। पार्ट नंबर 1 और 2 में मैंने आपके सारे क्वेश्चन आंसर को कवर करवा दिया था। अब इस पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। और इसी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और साथ ही साथ एएस के क्लासेस को फॉलो ज़रूर करिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहला है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो पहले आपको पूछा गया है वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा जनगणना। जनगणना ही होती है जिसमें कि जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं। अब देखिए, इस सेट का आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि इसके जो 2 पार्ट हैं वो पहले ही कंप्लीट हो गए थे और बाकी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये सेट का जो 3rd पार्ट है वो थोड़ा सा लेट हो गया, बट फाइनली ये आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। अब ये 2nd वाला जो क्वेश्चन है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सबसे अधिक प्रयोग होता है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बहुलक। फिर है परिक्षेपण की सर्वश्रेष्ठ माप है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। इसमें जो आंसर है वो आपका माध्य की जगह यहाँ होना चाहिए मानक, और सही जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 4th नंबर का है निर्देशांक सूचकांक का उपयोग होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब कि उत्पादन संबंधी जानकारी, विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी, और तीसरा है जीवन स्तर संबंधी जानकारी। उसके बाद है 5वां प्रश्न अंतरकोटि विधि किसकी देन है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्पीयरमैन की। उसके बाद फिर हम देखेंगे समांतर माध्य पदों के विचलन का योग सदैव क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो है 0। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में है कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कल्पित माध्य को खाली स्थान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल a। फिर दूसरा है विचरण गुणांक सूत्र क्या है। तो इसका जो सूत्र है वो है, देखिए 2nd वाले का यहाँ देख लीजिए, सूत्र क्या है CV बराबर मानक विचलन, क्या होगा मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन लिखेंगे, उसके बटे क्या होगा माध्य, और इसका गुणा हो जाएगा 100 से। ठीक है, क्या होगा मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विचरण गुणांक सूत्र। फिर 3rd है 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में विचरण की तुलना करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो 3rd वाले का आंसर हो जाएगा विचलन गुणांक। क्या हो जाएगा विचलन गुणांक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर विचलन गुणांक 3rd वाले का। फिर है 4th वाला सरल रेखा का ढाल सदैव क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्थिर। इसका आंसर हो जाएगा स्थिर। उसके बाद है 5वां आधार वर्ष को खाली स्थान वर्ष भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वें का संदर्भ वर्ष भी कहते हैं। उसके बाद है 6वां गणनाकार द्वारा एकत्रित आंकड़े खाली स्थान कहलाते हैं। तो जो 6वां है उसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है, क्या कहलाते हैं प्राथमिक कहलाते
हैं। तो ये सारे आपके जो खाली स्थान है उनके आंसर हो गए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य का जो पहला प्रश्न है वो है वर्गीकरण सारणियन का प्रथम चरण है। तो ये जो है वो एकदम सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि पहला क्या हो गया सत्य, दूसरा है NSSO की स्थापना सन 1905 में हुई थी। तो ये जो है वो हो जाएगा आपका असत्य। फिर तीसरा है बहुलक को M0 द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये तीसरा भी कैसा हो जाएगा असत्य। चौथा है प्रमाप विचलन ऋणात्मक होता है। तो चौथा भी कैसा है असत्य हो जाएगा। पांचवा है यहाँ पे आपका सहसंबंध गुणांक सदैव धनात्मक होता है। तो ये सही है। मूल निर्देशांक में वृद्धि से मुद्रा को की कम शक्ति बढ़ती है। तो ये कैसा है गलत हो जाएगा। सातवां है माध्य विचलन केवल समांतर माध्य से निकाला जाता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है परिक्षेपण से आप क्या समझते। परिक्षेपण यह दर्शाता है कि वितरण का मान उसके औसत मान से कितना भिन्न है। फिर है सेकंड माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा माध्य विचलन एक सांख्यिकी माप है जो किसी दिए गए डेटा संग्रह के औसतन मूल्य से औसत विचलन की गणना करता है। तीसरा है दो प्रकार के मूल्य सूचकांक के नाम लिखिए। तो यहाँ पहला है पाशे सूचकांक और दूसरा है लास पेयर्स सूचकांक। फिर है यहाँ पे पांचवा मध्यिका का एक लाभ बताइए। यह अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि कौन से मान मध्य बिंदु से ऊपर हैं और कौन से मान मध्य बिंदु के नीचे हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है फोर्थ वाला, सहसंबंध नापने की विधियां बताइए। तो पहली विधि है वास्तविक माध्य के प्रयोग से, दूसरी है कल्पित माध्य के प्रयोग से, तीसरी है अनुलोम विधि। फिर है प्रश्न क्रमांक 6, CSO का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सरकारी राजस्व की गणना ये करता है। फिर है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, एक वृत्तीय चित्र में कुल कितने अंश होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 360 अंश। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी आपको मिलाना है। पहला है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का हो जाएगा यहाँ पे योजना आयोग के अध्यक्ष। फिर है सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोटा। तो कोटा क्या है, आयात की जा सकने वाली मात्रा। भूमि सुधार, तो कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार भूमि सुधार कहलाते हैं। उच्च उत्पादकता वाले बीज, तो इसका ए हो जाएगा अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज। फिर है सहायकी। तो यहाँ पे होगा उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 3 ये सेकंड सेट का कंप्लीट हो चुका है। सारे ओटीज मैंने इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और क्विक रिवीजन के लिए मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।